नमस्कार, ट्यूबरोज कॉर्पोरेशन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। आज का एक टॉपिक है इन्वेस्टमेंट के बारे में। हाउ टू इन्वेस्ट इन रशिया। आप कैसे रशिया में इन्वेस्टमेंट कर पाओगे, कैसे आप रशिया में आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट कर पाओगे, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। जैसे मैं आपको बताया था, हमारा इवनिंग में जो वीडियोज़ आएगा, इवनिंग 9 o'clock जो वीडियोज़ आएगा इन्वेस्टमेंट के बारे में आएगा। यानी आप वर्ल्ड में कौन से कंट्री में कैसे आपका बिजनेस खुद शुरू कर सकते हो, उस बारे में मैं काफ़ी सारे वीडियोस आगे बनाऊंगा। फिलहाल आज रशिया का वीडियो बना रहे हैं कि रशिया में कैसे आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा डिटेल्स में बताऊंगा रशिया के बारे में। रशिया जो एक बहुत बड़ा कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कंट्री है रशिया। सेकंड में है, रशिया के बाद सेकंड में है कनाडा है, थर्ड में है यूएसए, फोर्थ में है चाइना, फिफ्थ में ऑस्ट्रेलिया। जैसा बता दिया तो ये कंट्री जो बता दिया आपको, अर्जेंटीना है, कजाकिस्तान है, ऐसा इंडिया का जो नंबर है, इंडिया का नंबर आता है वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, और रशिया आता है पहला नंबर है। रशिया एक अनस्पॉइल्ड कंट्री है, काफ़ी सारे रशिया में अपॉर्चुनिटीज़ है। रशिया में पहला काफ़ी सालों से 1990 तक कम्युनिस्ट कंट्रीज था, फुली कम्युनिस्ट था। 1999-98 के बाद जब उनका प्रेसिडेंट पुतिन आए, व्लादिमीर पुतिन आए, वो काफ़ी सारे उनका जो लॉ को चेंजेस किया, काफ़ी सारे लॉ को चेंज किया कंट्री का। जो 1998-99 में रशिया का जो उनका जो इकोनॉमी काफ़ी सारे खराब हो चुका था। मैं फर्स्ट टाइम 1998 में फर्स्ट टाइम मैंने रशिया ट्रैवल किया था 1998 में। तभी रशिया का जो सिचुएशन काफ़ी बुरा था, बहुत प्रॉब्लम था। वहाँ पर नौकरी नहीं था, लोगों के पास खाने का बहुत सारे प्रॉब्लम था, लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं था। वहाँ का लोग जो नौकरी नहीं था और वो भूखा रहते थे, ब्रेड खरीदने के लिए उनके पास पैसा नहीं था। इतना काफ़ी मुश्किल हो गया था 1998-99 में। लेकिन उसके बाद उनका जो प्रेसिडेंट आए, नए प्रेसिडेंट 1998-99-97 में व्लादिमीर पुतिन ने काफ़ी सारे चेंजेस लाए लॉ में। उनका जो कंट्री का बहुत सारे लॉ में चेंजेस लाए, और तब से लेकर रशिया, अभी अगर आप रशिया जाओगे, रशिया वन ऑफ ए रिचेस्ट कंट्री बन गया है, और वन ऑफ ए डेवलप्ड कंट्री है, और काफ़ी सारे उनका चेंजेस हो चुका है, और काफ़ी सारे उनका जो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी ज़्यादा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, लोगों के पास अभी पैसा है, लोगों के पास अभी नौकरी है, लोग बहुत काफ़ी खुश रहते हैं। मैं 1998 से लेकर 2020 तक मैं करीब 20 टाइम्स रशिया ट्रैवल कर चुका हूँ। और रशिया के बारे में मुझे काफ़ी सारा नॉलेज है, क्योंकि रशिया में काफ़ी सारा बिजनेस के ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। मैंने 20 बार ट्रैवल कर चुका हूँ रशिया में, हर स्टेट में ट्रैवल कर चुका हूँ रशिया में, और मुझे फुल्ली नॉलेज है रशिया के बारे में। तो आज इस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा। रशिया में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आपका कंपनी सेटअप करना चाहोगे, तो मैं उस बारे में आपको बताऊंगा। तो रशिया का एक बड़ा कंट्री बता दिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, उनका लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज बात करते हैं। रशिया में अगर रशिया में बिजनेस करना है तो आपको रशियन लैंग्वेज 100% सीखना पड़ेगा, क्योंकि रशिया में मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग को छोड़ के बाकी जितने शहर, आपको जितने स्टेट आप विजिट करोगे, काफ़ी आपको 99% लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, रशियन बात करते हैं। ठीक है, तो रशियन लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। रशियन उनका लैंग्वेज है, और उनका जो करेंसी है रूबल है, रशियन रूबल है। रशियन रूबल और इंडियन करेंसी का आज के तारीख में सेम भाव है, सेम वैल्यू है। 1 रूबल इंडियन रुपये से 1 रुपया मिलता है, क्योंकि रशिया के ऊपर अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज काफ़ी सारा सैंक्शन लगा दिया था कुछ सालों से। तो रशिया का काफ़ी सारा एक्सपोर्ट बंद हो चुकी थी, इसलिए रशिया का रूबल काफ़ी सारा गिर गया। फिर भी आज के तारीख में रशिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट आर्म्स एम्यूनेशन में सेकेंड पावरफुल कंट्री अमेरिका के बाद। ठीक है, और रशिया का जो बता दिया, इकोनॉमिक कंडीशन बता रहा हूँ, इकोनॉमी के बारे में बता रहा हूँ। रशिया का जो लैंग्वेज बता दिया, उनका जो रूबल बता दिया, और रशिया कहाँ पर लोकेटेड है मैं आपको थोड़ा सा मैप में दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए रशिया कहाँ पर लोकेटेड है। तो देख सकते हैं रशिया कहाँ पर लोकेटेड है। ईस्टर्न पार्ट्स में आप देख सकते हैं, ईस्टर्न पार्ट साउथ में है, मंगोलिया है, कजाकिस्तान है, उनका जो नेबरिंग कंट्रीज है, बहुत सारे करीब 14 कंट्रीज रशिया का बॉर्डर को टच करते हैं। जॉर्जिया है, और अजरबैजान है, यूक्रेन है, बेलारूस है, काफ़ी सारे कंट्रीज रशिया को टच कर रहे हैं। और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है फिनलैंड है,
ठीक है, आप देख सकते हैं चाइना भी टच करते हैं, मंगोलिया टच करते हैं, काफ़ी सारे कंट्रीज रशिया को रशिया का नेबरिंग कंट्री आप देख सकते हैं। सो रशिया के दिखा दिया, रशिया का मैप दिखा दिया। तो रशिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री है, रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। रशिया का पास खुद का काफ़ी सारे जो नेचुरल रिसोर्सेस है, उनके पास खुद का ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, यानी क्रूड ऑयल है, गैस है, टिम्बर है, काफ़ी सारा माइनिंग आप कर सकते हैं वहाँ पर। तो फिलहाल आप रशिया में क्या बिजनेस कर पाओगे उस बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो पहला आपको मैं लो स्किल्ड लो बजट में जो बिजनेस होता है, लो बजट में और हाई बजट का इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। तो लो बजट में क्या इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे, कम पैसे में क्या इन्वेस्टमेंट आप कर पाओगे, मैं आपको बताऊंगा। पहले दिखाता हूँ द लिस्ट ऑफ बिजनेस यू कैन डू इन रशिया इन लो बजट। आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो फर्स्ट है कॉफ़ी शॉप, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आप देख सकते हैं, डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूं। तो पहला दिखा रहा हूं फिशिंग बिजनेस। फिशिंग बिजनेस है, ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, और फैब्रिकेशन है, ठीक है, गारमेंट्स, एक्सेसरीज है, कॉफी शॉप, इंडियन रेस्टोरेंट्स, एजुकेशनल, कंसल्टेंसी, टिम्बर एंड फर्नीचर, ई कॉमर्स, ट्रैवल एंड टूर है, गिफ्ट शॉप है। सो आपको दिखा दिया ये जो बिजनेस आप कर सकते हैं लो बजट में। तो पहले बात करते हैं फिशिंग बिजनेस। फिशिंग बिजनेस मतलब होता है, रशिया जो बहुत बड़ा कंट्री है, नॉर्थ और वेस्ट ईस्टर्न पार्ट में तीन समुंदर को टच करता है। सॉरी, साउथ में, ईस्टर्न, नॉर्थ ईस्टर्न में, साउथ में, नॉर्थ में और वेस्टर्न पार्ट में उनका सी है। जैसा कि साउथ पार्ट ऑफ रशिया में ब्लैक सी टच करता है, नॉर्दर्न पार्ट में साइबेरिया के पास आर्कटिक सी टच करता है, और वेस्टर्न पार्ट में उनका जो बाल्टिक सी है और काफ़ी सारे समुंदर है। और रशिया के अंदर बहुत सारे नदी है, ठीक है, वोल्गा है, बहुत सारे नदियां हैं, रिवर्स, बड़े बड़े रिवर्स हैं, ठीक है। तो अगर आप मच्छी बिजनेस यानी फिश बिजनेस करना चाहते हो, रशिया में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, नदी में या समुंदर में आपका खुद का फिशिंग बिजनेस करना चाहते हो, फिश पकड़ के, ड्राई फिश बना के, फिश को प्रोसेस करके वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट करना चाहते हो, या रशिया के अंदर बिजनेस करना चाहते हो, मच्छी का बिजनेस यानी सी फिशिंग बिजनेस करना चाहते हो, तो रशिया एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मार्केट है, बड़ा मार्केट है, आप फिशिंग बिजनेस कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड में और कॉफ़ी शॉप है। रशिया में जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा डाइनिंग एंड बाहर खाना पसंद करते हैं, कॉफ़ी शॉप में ज़्यादा टाइम बिताना पसंद करते हैं, तो कॉफ़ी शॉप का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट्स वहाँ बहुत फेमस है, मॉस्को में और सेंट पीटर्सबर्ग में जो बड़े सिटी है, काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स खुल चुके हैं, और वर्ल्ड के बड़े बड़े जो लोग आते हैं रशिया में टूरिज्म के लिए आते हैं, इंडियन रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। अगर आपके पास 20-25 लाख का बजट है, रशिया में इंडियन रेस्टोरेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। इंडियन रेस्टोरेंट वहाँ पर रशिया में अगर आप जाओगे, कभी विजिट करोगे, कोई भी कैफ़े में आप जाके कुछ खाओगे, छोटा रेस्टोरेंट, रशियन रेस्टोरेंट में खाओगे, तो आपको रशियन रूबल इंडियन रुपीस में 200-300 रुपया में हो जाता है आपको इंडियन कैफ़े में या रशियन रेस्टोरेंट में। अगर कोई इंडियन रेस्टोरेंट में जाके खाओगे तो कम से कम एक आदमी का 1000 रुपया बिल होगा, क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट का जो बिलिंग है, मेन्यू है, काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, ठीक है, क्योंकि जितने सारे मटेरियल्स रहते हैं मेन्यू का, जितने सारे आपका जो खाने पीने का चीज़ इंपोर्ट करना पड़ता है आउट ऑफ रशिया, इंडिया से इंपोर्ट करना पड़ता है, दुबई से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए इंडियन रेस्टोरेंट काफ़ी महंगा रहता है। अगर इंडियन रेस्टोरेंट आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करोगे तो इंडियन रेस्टोरेंट में आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफा यानी काफ़ी फ़ायदा आप कमा सकते हो। ऐसा रियल इस्टेट बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस है, काफ़ी सारे बिजनेस है, और टूरिज्म कंपनी आप वहाँ पर खुल सकते हैं। रशिया में रशियन लोग ज़्यादा वर्ल्ड वाइड ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और रशिया में वर्ल्ड वाइड लोग आना पसंद करते हैं। तो इनबाउंड टूरिज्म, आउटबाउंड टूरिज्म में आप काफ़ी पैसा कमा सकते हैं। रशिया में जाके आप खुद का 100% टूरिज्म कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं, टूरिस्ट कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं रशिया में। और स्टडी एब्रॉड कंसल्टेंसी भी खोल सकते हैं। उसका मतलब होता है जैसे कि रशिया में करीब 700 प्लस बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ है, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, और काफ़ी सारे कॉलेजेस है। अब रशिया में अगर खुद का स्टडी एब्रॉड कंसल्टेंसी खोलते हैं तो आप जितने सारे यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है इन रशिया, उनके साथ टाइप कर सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और जितने सारे ईस्टर्न एशियन कंट्रीज़ है और अफ्रीकन कंट्रीज़ है, स्टूडेंट आप लेके
यूनिवर्सिटी को आप प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको 2 साइड से पैसा मिलेगा। रशियन यूनिवर्सिटी भी आपको पैसा देगा, कमीशन देगा, और स्टूडेंट्स भी आपको कमीशन देगा। तो एक स्टूडेंट के ऊपर आप $2000 कमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट का। तो जितने सारे लो लेवल आपको बता दिया, लो बजट में आप बिजनेस कर सकते हैं। गिफ्ट शॉप जैसा हो गया, फ्लावर शॉप हो गया, गिफ्ट शॉप हो गया। रशियन ट्रेडिशन में आप किसी के घर पे जाते हो तो कुछ भी गिफ्ट लेके जाना पड़ेगा, फ्लावर आपको फूल लेके जाना पड़ता है, ये उनका ट्रेडिशन है, कंपलसरी है, इसीलिए आप वहाँ पर गिफ्ट शॉप भी अच्छा चलता है। तो लो लेवल का जो बिजनेस आपको बता दिया, ये जो बिजनेस आप कर सकते हैं। और आगे कंपनी फॉर्मेशन में कितना खर्चा होगा मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको बता दिया ये बिजनेस आप कर सकते हैं इन रशिया। ठीक है, और हाई लेवल इन्वेस्टमेंट में आप क्या कर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। द लिस्ट ऑफ बड़े बिजनेस, द हाई लेवल बिजनेस में इन्वेस्टमेंट इन रशिया आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। तो हाई लेवल में कर सकते हैं, एनर्जी सेक्टर है, माइनिंग सेक्टर है, फॉरेस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, रिटेल सेक्टर है, ट्रांसपोर्टेशन है और कंस्ट्रक्शन है। एनर्जी सेक्टर जैसा आपको बता दिया, एनर्जी सेक्टर अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप ऑयल एंड गैस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया जो साइबेरिया एरिया में काफ़ी सारे नेचुरल ऑयल है, आप ऑयल या गैस एक्सप्लोर कर सकते हैं। अगर आपके पास काफ़ी पैसा है तो ये तो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बिलियंस डॉलर का इन्वेस्टमेंट है। ये बता दिया एनर्जी सेक्टर है। और माइनिंग सेक्टर क्या है, रशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में काफ़ी सारे माइनिंग सेक्टर है, नेचुरल रिसोर्सेस है, वहाँ पर आपको आयरन और है, गोल्ड है, डायमंड है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, जिंक है, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज रशिया के पास जो अनस्पॉइल्ड है। धीरे धीरे आउट ऑफ रशिया का जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आउट ऑफ रशिया का जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया, यूरोप में अमेरिकन कंपनीज, कैनेडियन कंपनीज, ऑस्ट्रेलियन कंपनीज, इंडियन कंपनीज धीरे धीरे जाके माइनिंग बिजनेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आपके पास कैपेसिटी है तो माइनिंग बिजनेस में आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज आपको बता दिया। अभी आ जाएंगे और एग्रीकल्चर बिजनेस में। एग्रीकल्चर बिजनेस क्या होता है, रशिया जो बड़ा कंट्री बता दिया, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक 9600 किलोमीटर है और साउथ तक नॉर्थ तक भी काफ़ी बड़ा एरिया है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कंट्री है, वर्ल्ड का सबसे लार्ज कंट्री है। अमेरिका भी रशिया को डरता है इन्वाइट करने के लिए, क्योंकि रशिया एक वन ऑफ ए पावरफुल कंट्री है, उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस है, बहुत बड़ा एरिया है। तो उनके पास काफ़ी सारे ज़मीन है, काफ़ी सारे लैंड एरियाज है, जो आज के तारीख में रशियन गवर्नमेंट ढूंढते हैं कि आउट ऑफ रशिया फार्मर्स आए, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट करके रशिया का फार्मर्स को लॉन्ग लीज में लेके एग्रीकल्चर का बिजनेस करे और रशिया के अंदर और आउट ऑफ रशिया एक्सपोर्ट करे। ठीक है, तो रशिया में कहाँ पर आप जमीन लोगे, रशिया का जो साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रशिया का जो एरिया है, समारा रीजन है, समारा एक स्टेट है, और कजान है और क्रास्नोदर है, बहुत सारे एरिया आपको बता रहा हूँ। ये जो एरियाज है रिवर एरिया है, वोल्गा रिवर उस एरिया में गया हुआ है। वोल्गा रिवर इसी एरिया में जाकर ब्लैक सी में मिला हुआ है। ठीक है, तो इस एरिया का जो सॉइल है, मिट्टी है, ब्लैक कलर आता है और आप ये मिट्टी बहुत अच्छा रहता है। आप विदाउट फर्टिलाइजर में आप यहाँ पर आप कोई भी प्रोडक्ट कोई भी एग्रीकल्चर का फ्रूट्स वेजिटेबल आप कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तो इस एरिया का जो ज़मीन है काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, कम से कम उनका $1000 से लेकर $5000 पर एकड़ आपको मिलेगा। आप खरीदोगे तो आप $1000 यानी 75,000 इंडियन रुपीज़ में, 75,000 इंडियन रुपीज़ में आपको इस एरिया में मिलेगा पर एकड़, और $5000 यानी 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपीस पर एकड़ में मिलेगा इस एरिया में। ठीक है, और अगर आपको सस्ता ज़मीन चाहिए, थोड़ा मीडियम लेवल का ज़मीन चाहिए, तो आपको वेस्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एरिया में जाना पड़ेगा, जैसा सेंट पीटर्सबर्ग एरिया में जाना पड़ेगा। उस एरिया में आपको $500 से लेकर $800 तक, $1000 तक मिलेगा, यानी 25,000 30,000 इंडियन रुपीज़ से लेकर 75,000 इंडियन रुपीज़ में पर एकड़ आपको ज़मीन आप खरीद सकते हैं। ठीक है, वैसे ही अगर और सस्ता आपको चाहिए तो साइबेरिया, जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया का साइबेरिया एरिया है, वहाँ पर आपको इंडियन रुपीज़ 10,000 रुपीज़ में पर एकड़ ज़मीन मिल जाएगा। 10,000 से लेकर आपको 1 लाख तक रुपीज़ में आपको पर एकड़ ज़मीन मिलेगा, लेकिन आपको लोन कम से कम
100 एकड़, 200 एकड़, 500 एकड़ ज़मीन खरीदना पड़ेगा, क्योंकि एक एकड़ लेने को जाओगे तो गवर्नमेंट आपको नहीं देगा, क्योंकि वो लॉन्ग टाइम के लिए देना चाहता है, जो बड़े बड़े कंपनीज को देना चाहता है। तो अगर आपके पास पैसा है, ज़्यादा पैसा है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप जाके एग्रीकल्चर का बिजनेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फॉरेनर हो तो रशिया में आप ज़मीन खरीद नहीं सकते हो। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, रशिया में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी, एग्रीकल्चर कंपनी, कोई भी कंपनी या एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपका कंपनी वहाँ का ज़मीन लॉन्ग लीज में ले सकता है, या आपका कंपनी वहाँ का ज़मीन खरीद सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, ज़मीन खरीद, अगर आपको ज़मीन, आप फॉरेनर हो तो आप वहाँ ज़मीन लॉन्ग लीज में ले सकते हो, 49 ईयर्स लीज में ले सकते हो। जैसे आपको बता दिया नॉर्दर्न पार्ट ऑफ रशिया में, जैसा कि बता दिया आपको साइबेरिया एरिया में, तो आपको पर ईयर 1 साल का 500 रुपया में पर एकड़ ज़मीन का पैसा में दे के ले सकता है। यानी लॉन्ग लीज का पैसा है 1 एकड़ का इंडियन रुपीज़ 500 रुपया, इवन कोई एरिया में 300 रुपया पर एकड़ में मिल जाएगा आपको, 300 रुपये, यानी 1 एकड़ का 300 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ आप दोगे पर ईयर टू द गवर्नमेंट को दोगे लीज पैसा, ये लीज का पैसा है पर ईयर। ठीक है, मतलब 1 एकड़ जमीन का लीज का पैसा है 300 रुपया, 500 रुपया पर ईयर। ठीक है, तो अगर आपने 100 एकड़ जमीन ले लिया, 1000 एकड़ जमीन ले लिया, तो हिसाब कर लीजिए 1 साल का आपको कितना देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बाद में आप उसके वहाँ पर मशीनरीज ला के कल्टीवेट करके ग्रो करके आपका रशिया के अंदर सेल कर सकते हैं और आउट ऑफ रशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आपको बता दिया 14 कंट्रीज रशिया को टच किए हुए हैं, और यूरेशियन, जैसा यूरोपियन यूनियन है, EU है, ऐसा यूरेशियन रीजन है, यानी बेलारूस, रशिया, आर्मेनिया, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, बहुत सारे कंट्रीज है, ये मिल के बना हुआ है यूरेशियन यूनियन। यूरेशियन यूनियन को आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। आप इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज को आप फ्री में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये आपको डिटेल्स में बता दिया एग्रीकल्चर का। वैसे ही आपको और सारे बिजनेस आपको मैं बता दिया, और भी बहुत सारे बिजनेस है। आप कंस्ट्रक्शन में बिजनेस कर सकते हैं, रियल एस्टेट में भी कर सकते हैं, बहुत सारे बिजनेस आपको बता दिया। ये बिजनेस आपको, ये जो बिजनेस है, आप रशिया में कोई भी स्टेट में, उनका मॉस्को में, व्लादिवोस्टोक उनका जो ईस्टर्न पार्ट में है, और सेंट पीटर्सबर्ग में है, तो काफ़ी सारा एरिया है रशिया का। तो कोई भी एरिया में जाके आपका कंपनी रजिस्टर करके आपका बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जितने सारे कंपनी बिजनेस आपको बता दिया, ये बिजनेस आप रशिया में बूमिंग है, ये बिजनेस कर सकते हैं। अभी आएगा, आपको बताऊंगा कि कंपनी फॉर्मेशन कैसा होगा। आप अगर एक फॉरेनर है, आपका खाली पासपोर्ट लगेगा, फोटोज लगेगा, आपको फिजिकली मॉस्को आना पड़ेगा, रशिया आना पड़ेगा। रशिया में आपका खुद का LLC कंपनी, इंडिया में जैसा हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और लिमिटेड कंपनी है, रशिया में ऐसा LLC कंपनी है और जॉइंट स्टॉक कंपनी है। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी मतलब होता है जो वहाँ का रशियन स्टॉक एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कर सके। लेकिन आपके लिए LLC कंपनी, लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी, यानी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आप बना सकते हो। सिंगल ओनर बन के, 100% ओनर बन के आप वहाँ कंपनी बना सकते हो। मिनिमम कैपिटल रहता है 10,000 रशियन रूबल रहता है, और आपका जो खर्चा आता है मिनिमम $5,000 से लेकर $10,000 खर्चा आता है, जो टोटल खर्चा आता है कंपनी फॉर्मेशन में और वीज़ा में। ठीक है, आपको 1 साल का वीज़ा मिलेगा, फिर बाद में 3 साल तक वीज़ा आप एक्सटेंड कर सकते हो, फिर बाद में 5 साल तक वीज़ा एक्सटेंड कर सकते हो। और रशिया में 5 से 6 साल आप अगर लीगली रहोगे, अगर आपके पास कंपनी है, ट्रेड लाइसेंस है, 5-6 साल रहने के बाद अगर आपको रशियन लैंग्वेज आता है, फिर आप रशियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 5-6 साल रहने के बाद आपको रशियन पासपोर्ट मिल जाएगा, रशिया में आप रह सकते हैं, रशिया में लीगली लॉन्ग टाइम आप रह के बिजनेस कर सकते हैं। तो डिटेल्स मैंने आपको बता दिया। तो अगर रशिया में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, लो लेवल में करना है या हाई लेवल में करना है, हाई लेवल में अगर बिजनेस करना है कोई भी बिजनेस, तो मिनिमम 50 लाख इंडियन रुपीस, 50 लाख से लेकर 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। अगर लो लेवल में आपको बिजनेस करना है रशिया में, तो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, हमारा कंपनी ट्यूबराज कॉर्पोरेशन हर कंट्री में, अगर आपको कोई भी कंट्री में बिजनेस करना है, हमारा कंपनी आपको कंपनी फॉर्मेशन और वीज़ा सर्विसेज में आपको वीज़ा रिलेटेड में आपको हेल्प करेंगे। कंपनी फॉर्मेशन के बाद आपको कैसा रेसिडेंसी वीज़ा मिलेगा, आपका फैमिली को कैसा वीज़ा मिलेगा, हम आपको हमारा जो एसोसिएट लॉ फर्म के साथ टाई अप है, हम आपको मदद करेंगे। अगर आपको रशिया में कोई भी बिजनेस शुरू करना है, स्टार्ट करना है, कंसल्टेंसी बिजनेस या बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडी में कांटेक्ट करिए, मैं आपको जवाब दूंगा।
और रशिया में जाके आपको खुद जाना पड़ेगा, फिजिकली जाके कंपनी रजिस्टर करके 1 महीना से लेकर 1.5 महीना लगेगा। 1-1.5 महीना के अंदर आपका कंपनी बन जाएगा और आपका रेसिडेंसी वीज़ा भी लग जाएगा और आपको वर्क परमिट भी मिल जाएगा। तो रशिया में खुद आप ऑफिस में बैठ कर काम कर सकते हैं, इंडिया या कोई भी आउट ऑफ कंट्री से रिक्रूट कर सकते हैं और रशिया में आप रिक्रूट करके आपका कंपनी को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल्स आपको बता दिया रशिया में कैसे आप बिजनेस करोगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो रशिया में बिजनेस करने के लिए, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे हम वीडियो बहुत सारे कंट्रीज़ का बनाएंगे, दुबई के बारे में बनाएंगे, सऊदी अरबिया, कतार, अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में बताएंगे। आप हमारा हर दिन रात को 9 से 9 बजे इंडियन टाइम, रात को 9 बजे हमारा वीडियो देखते रहिए। अगर एक्सपोर्ट के बारे में आपको जानना है तो आपको हमारा इंडियन टाइम 12 बजे, हमारा दिन दोपहर को 12 बजे हमारा वीडियो देखिए। अगर आउट ऑफ इंडिया कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप हमारा जो वीडियोज़ है 9 o'clock इंडियन टाइम इवनिंग में देखिए। तो हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आप हमारा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आपका फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करिए। हमारा वीडियो को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो का इन्फॉर्मेशन मैं आपको ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।